हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर ईवीएस टीचर शिखा। ईवीएस थर्ड के चैप्टर 11 में हमने पढ़ा था एक चैप्टर जिसका नाम था टाइम टू कुक। उसमें हमने पढ़ा कि कुकिंग के कितने मेथड्स होते हैं, लाइक रोस्टिंग, बेकिंग, फ्राइंग, डीप फ्राइंग, शैलो फ्राइंग एक्सेट्रा। और कुकिंग फूड के लिए कितनी एसेंशियल होती है, कुकिंग करने से फूड के न्यूट्रिएंट्स कितने खत्म होते हैं, कितने उसमें ऑब्टेन होते हैं, वो सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस थर्ड का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है वाटर इज लाइफ। तो जैसे चैप्टर के नाम से पता चल रहा है, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वाटर के बारे में, वाटर की अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस के बारे में। तो चलिए अपना आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज अवर टुडेज चैप्टर, चैप्टर नंबर 12, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज वाटर इज लाइफ। बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी विल रीड अ स्मॉल राइम। अब राइम में हमें क्या बताया है? वाटर इज क्लियरली अ मिस्ट्री टू मी, अ सॉलिड, अ लिक्विड, अ गैस, इट्स ऑल थ्री। फ्रीज इट, वार्म इट, बॉइल इट टू सी, वाटर इज अ मिस्ट्री टू मी। अब इस छोटी सी राइम में हमें बताया है कि ये जो वाटर है वो मेरे लिए एक मिस्ट्री है, मतलब एक पहेली है। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड भी है, वो लिक्विड भी है और वो गैस भी है। मतलब कि वाटर मेरे लिए बहुत मिस्ट्री बना हुआ है कि हम इसको फ्रीज भी कर सकते हैं, वाटर को बॉइल भी कर सकते हैं और वार्म भी कर सकते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वाटर एग्जैक्टली है क्या, किस फॉर्म में वाटर है, सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में या फिर गैसियस फॉर्म में है। तो यही जानने के लिए अपना चैप्टर रीड करते हैं। बट फर्स्ट वी विल सॉल्व द ट्यूनअप सेक्शन और देखते हैं ट्यूनअप सेक्शन में हमसे क्या करने के लिए बोला गया है। पुट अ टिक ऑन द एक्टिविटीज इन विच वाटर इज रिक्वायर्ड। आपको उन एक्टिविटीज पे टिक करना है जिसमें वाटर की नीड होती है। सो ये एक्टिविटी आप परफॉर्म कर लेना। उसके बाद हम देखते हैं अपनी फर्स्ट हेडिंग, दैट इज वाटर। अबाउट 3/4 of the earth is covered with water. This is why earth is called the blue planet. We cannot stay alive without water for more than 3-4 days. Animals and plants also need water for their survival. Every drop of water is precious. सो हमारा जो अर्थ है उसके 3/4 पार्ट पे वाटर है और 1/4 पार्ट पे लैंड है, यानी कि लैंड पे 1/4 पार्ट पे हम लोग रहते हैं और बाकी 3/4 पार्ट जो अर्थ का है उस पे हमारा वाटर। इसलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। सिंस वाटर, वैसे तो कोई कलर नहीं होता वाटर का, लेकिन हम इसको ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओशियंस और सी में जब हम कलर करते हैं तो हम कौन सा कलर यूज करते हैं? ब्लू कलर। इसलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा गया है क्योंकि अर्थ पे इतना ज्यादा वाटर है, इसका 3/4 पार्ट जो है वो वाटर से कवर्ड है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। हम वाटर के बिना 3 से 4 दिन के बाद जिंदा नहीं रह सकते। लाइक 3-4 दिन तो हम निकाल लेते हैं वाटर के बिना, लेकिन उसके बाद हमारे लिए जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है। और हमारे साथ साथ एनिमल्स और प्लांट्स को भी वाटर चाहिए होता है अपने सर्वाइवल के लिए। इसलिए वाटर की हर एक ड्रॉप जो है वो हमारे लिए बहुत प्रेशियस होती है, मतलब पानी की एक एक बूंद हमारे लिए बहुत कीमती होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ वाटर। वाटर हमें कितनी स्टेट्स में मिलता है? वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कैन यू थिंक ऑफ सम एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर? अब वाटर हमें 3 स्टेट्स में मिलता है, यानी कि 3 फॉर्म में मिलता है, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में एंड गैस फॉर्म में। अब आप बता सकते हो कि सॉलिड फॉर्म में वाटर का एग्जाम्पल क्या है, लिक्विड फॉर्म में क्या है और गैसेस फॉर्म में क्या है, ये आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं अपनी एक्टिविटी और देखते हैं एक्टिविटी में हमें क्या करना है। टेक वाटर इन अ बोल, फ्रीज इट, इट टर्न्स इनटू आइस, लीव द आइस एट द बॉटम temperature. What happens? Now boil the water. What do you see? Keep on the pan. We see tiny droplets of water on the inner side of the. What do you understand from the above activity? अब आपको इस एक्टिविटी में क्या करना है? एक बोल में आपको वाटर लेना है, इसको फ्रीज कर देना है, तो फिर ये क्या बन जाएगा? ये आइस बन जाएगा। अब आपको रूम टेम्परेचर पे वो आइस को छोड़ देना है, उसको ऐसे छोड़ देना है। तब क्या होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है।
अब उस वाटर को, जो आइस से वाटर कन्वर्ट हो गया वापस, उस वाटर को आपको बॉईल करना है। अब आप क्या देखोगे वो आपको बताना है। अब आपको जो बॉइलिंग वाटर है उसके ऊपर एक लिड रख देना है, एक ढक्कन रख देना है। अब आपको बताना है कि जब आपने बॉइलिंग वाटर पे वो ढक्कन रखा तो ढक्कन पे क्या चेंजेस आए, ये आपको यहाँ पे लिखना है। और इस पूरी एक्टिविटी से आप क्या समझे ये आपको बताना, मतलब पहले आपको वाटर को फ्रीज करना है, देन उसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ना है, उसको वापस वाटर में कन्वर्ट करना है, देन उसको बॉईल करना है। और इन तीनों स्टेजेस के बीच में जो जो चेंजेस आए वाटर की फॉर्म में या आसपास के उसमें ऑब्जेक्ट्स में, वो आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेस ऑफ वाटर। वाटर हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? वाटर इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ इन ओशियंस, seas, lakes, rivers and ponds. It is called surface water. Water in the oceans and seas is very salty, so it is unfit for drinking. Rivers, ponds and lakes have fresh water which is drinkable. Rain is the main source of water on earth. Some water seeps into the ground and reaches below the soil. It is called groundwater. It can be drawn out by digging wells, hand pumps and tube wells. The drinkable water from rivers and lakes is stored in underground or overhead tanks. Through pipelines, this water reaches our homes and comes out of the taps. So water अर्थ पे कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? ओशियंस में प्रेजेंट है, सीज में, रिवर्स में और पॉन्ड्स में, इन सब जगह पे हमें वाटर मिलता है। इसको बोलते हैं सरफेस वाटर, क्योंकि सरफेस पे रहता है। वाटर जो ओशन में होता है और जो सी में होता है ना, समुद्र और जो ओशंस में होता है, वो बहुत सॉल्टी होता है, उसमें नमक बहुत ज्यादा मिक्स होता है, इसलिए वो ड्रिंकेबल नहीं होता, हम उसको पी नहीं सकते। उसको पीने से पहले हमें उसको रिफाइन करना होता है। जो रिवर्स, पॉन्ड्स और लेक्स का जो पानी होता है वो फ्रेश होता है और उसको हम पी सकते हैं। अर्थ पे जो वाटर का मेन सोर्स है वो क्या है? वो है रेन। सबसे ज्यादा बारिश से हमें पानी मिलता है। जब बारिश होती है तो कुछ पानी क्या होता है, ग्राउंड के अंदर चला जाता है, जमीन के अंदर चला जाता है और वो जाके मिट्टी में मिल जाता है, मतलब सॉइल लेवल तक पहुंच जाता है, उसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर। अब ग्राउंड वाटर को हम कैसे निकाल सकते हैं? हम उसको निकाल सकते हैं वेल की हेल्प से, यानी कुओं में से जो पानी निकालते हैं वो ग्राउंड वाटर होता है, हैंड पंप की हेल्प से या फिर ट्यूबवेल्स। इन तीनों तरीकों से हम ग्राउंड वाटर को ऑब्टेन कर सकते हैं। ड्रिंकेबल वाटर जो हम रिवर्स और लेक से लेते हैं उसको हम अंडरग्राउंड टैंक्स में या फिर टैंक्स में, जो बाहर के टैंक होते हैं उनमें स्टोर करते हैं। मतलब अंडरग्राउंड टैंक मतलब जो जमीन के नीचे होते हैं, या फिर जो ओवरहेड टैंक्स होते हैं, लाइक पानी की टंकी आपने बड़ी बड़ी देखी होंगी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, तो उसमें हम स्टोर करते हैं। वहां से पाइपलाइन के थ्रू वो जो वाटर है वो पूरी सिटी में और जो टाउन है उसमें सर्कुलेट होता है और हमारे घरों में आता है। हम घरों में पानी कैसे लेते हैं? टैप खोलते हैं और पाइपलाइन के थ्रू जो पानी है जो स्टोर था बड़े बड़े टैंक्स में, वो हमारे घर में आ जाता है और हम टैप खोल के वो पानी ले सकते हैं। बट दिस वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। इट हैज सम इम्प्योरिटीज एंड जर्म्स। इट इज मेड पोर्टेबल और फिट फॉर ड्रिंकिंग by using various water purifiers. We can also boil water as boiling kills germs. लेकिन ये जो पानी है जो रिवर से, लेक से, ओशन से टैंक में आता है और टैंक से हमारे घरों में आता है, ये ड्रिंकेबल नहीं होता, मतलब ये पीने लायक नहीं होता। इसको हमें पीने लायक बनाना पड़ता है। वो हम कैसे करते हैं? उसके लिए हम वाटर प्योरीफायर यूज करते हैं, लाइक आरओ जिसे बोलते हैं, हम वो यूज करते हैं। उससे क्या होता है, वाटर जो है वो छन जाता है, उसकी इम्प्योरिटीज अलग हो जाती है और हमें पीने के लिए बिल्कुल फिट, हेल्दी एंड फ्रेश वाटर मिलता है। नेक्स्ट इज वाटर पोल्यूशन। Addition of dust particles, chemicals and garbage makes the water unhealthy and dirty. Consumption of such contaminated water can make us sick and cause diseases like cholera, hepatitis, dysentery and diarrhea. Next is a take a break activity. देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। List any 4 activities that pollute water bodies. अब वाटर पोल्यूशन क्या होता है? पानी में जब धूल मिल जाती है, केमिकल्स मिल जाते हैं, ये कूड़ा कचरा मिल जाता है, तो पानी जो है वो पीने लायक नहीं रहता, वो अनहेल्दी हो जाता है, वो गंदा हो जाता है, यानी कि डर्टी हो जाता है। और ऐसे पानी को अगर हम पी लेते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। और कौन कौन सी बीमारी हमें हो सकती है?
गंदा पानी पीने से हमें हो सकती है कोलरा, हेपेटाइटिस, डायजेंट्री या फिर डायरिया। अब नीचे जो टेक अ ब्रेक एक्टिविटी है उसमें आपको क्या करना है, आपको ऐसी 4 एक्टिविटीज के नाम लिखने हैं जिनसे पानी जो है वो पोल्यूटेड होता है। मतलब ऐसे 4 काम क्या होते हैं जो हम लोग करते हैं जिससे जो वाटर है वो पोल्यूटेड होता है। तो ऐसी 4 एक्टिविटीज के नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स के लिए वाटर कैसे जरूरी होता है। नॉट ओनली ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स also need water for survival. The amount of water required by different plants and animals can be different. Plants need water to prepare food by the process of photosynthesis. It enters the plant from the soil through the roots. Fish and lotus live in water. Cactus and camel are found in deserts. They use less water and store it in their bodies. ना केवल ह्यूमंस को बल्कि प्लांट्स और एनिमल्स को भी वाटर की नीड होती है। किस लिए? जिंदा रहने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। अब डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स को अलग अलग अमाउंट चाहिए होता है पानी का। मतलब किसी को कम पानी चाहिए होता है सर्वाइवल के लिए, किसी को ज्यादा पानी चाहिए होता है, लेकिन पानी जरूर चाहिए होता है फॉर देयर सर्वाइवल। अब प्लांट्स को पानी क्यों चाहिए होता है? क्योंकि उनको अपना फूड प्रिपेयर करना होता है। वो फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं? वो फूड प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, जिसमें सनलाइट, एयर, सॉइल और ये सब प्लस वाटर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। सो वाटर के बिना प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। और वाटर प्लांट्स कहाँ से लेते हैं? सॉइल में प्लांट की रूट होती है, तो जो रूट होती है प्लांट की वो सॉइल में से वाटर एब्जॉर्ब करती है और उसको सारी लीव्स तक पहुंचाती है, और लीव्स में ही हमारे प्लांट का फूड प्रिपेयर होता है। जो फिश और लोटस है वो पानी में रहते हैं। फिश को पानी चाहिए होता है और लोटस को भी पानी चाहिए होता है। ऐसे ही जो कैक्टस और कैमल है वो डेजर्ट में रहते हैं, लेकिन उनको कम पानी चाहिए होता है। फिश तो बहुत सारे पानी में रहती है, उसको कम पानी में रखोगे तो वो मर जाएगी। लेकिन जो कैक्टस और कैमल, कैक्टस एक प्लांट है, कैमल एक एनिमल है, उसको आप कम पानी में भी रखोगे तो भी वो जिंदा रह जाता है। तो इसलिए दोनों डेजर्ट में मिलते हैं, जहाँ पे पानी नहीं होता या फिर बहुत कम होता है। Plants and animals on land get enough water to grow and live. Water is precious, save every drop of it. और लैंड पे जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं उनको सफिशिएंट अमाउंट में पानी चाहिए होता है अपनी ग्रोथ के लिए और अपने सर्वाइवल के लिए। इसलिए पानी सभी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हमें पानी कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसकी एक एक बूंद को हमें बचाना चाहिए। नेक्स्ट इज एन ओरल क्वेश्चन, और देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। डिस्कस वेरियस वेज ऑफ क्लीनिंग वाटर। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको वाटर प्योरीफाई करने के, वाटर क्लीन करने के कुछ तरीकों के बारे में डिस्कस करना है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज योर चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर में वाटर की जो प्रेशियसनेस है, जो उसकी इंपॉर्टेंस है, वो अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप आज से बल्कि अभी से वाटर को सेव करना स्टार्ट करेंगे। अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज पार्ट की तरफ और देखते हैं एक्सरसाइज में हमें क्या करना है। टिक द करेक्ट ऑप्शन। हमें करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। फर्स्ट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। क्या है मेन सोर्स ऑफ वाटर? रेन और वेल। सो करेक्ट ऑप्शन इज रेन। सेकेंड, ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। कितना परसेंटेज जो अर्थ है वो वाटर से कवर्ड है? दैट इज 70%, 3/4 पार्ट। थर्ड, वाटर एग्जिस्ट इन फॉर्म्स ऑन अर्थ। वाटर कितने फॉर्म में प्रेजेंट है? 3 फॉर्म में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फोर्थ, अंडरग्राउंड वाटर इज ड्रॉन आउट बाय डिगिंग। जो अंडरग्राउंड वाटर है वो कैसे मिलता है? वो मिलता है बाय डिगिंग वेल, कुआं खोदकर। एंड नेक्स्ट, ड्रिंकिंग वाटर इज हेल्दी फॉर अस। कैसे पानी पीना हमारे लिए अच्छा होता है? ड्रिंकिंग क्लीन वाटर इज हेल्दी फॉर अस। नेक्स्ट देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। नीड्स लेस वाटर एज इट इज अ प्लांट इन द डेजर्ट। किसको कम पानी चाहिए होता है? क्योंकि डेजर्ट का एक प्लांट होता है, दैट इज कैक्टस। सेकेंड, सी वाटर इज। सी वाटर कैसा होता है? सॉल्टी होता है। थर्ड, वाटर रीचेस अवर होम्स
थ्रू वाटर हमारे घर में कैसे पहुंचता है? थ्रू पाइपलाइंस। फोर्थ इज अ वाटर प्लांट। कौन से वाटर प्लांट है? लोटस। फिफ्थ, वाटर किल्स जर्म्स। कैसा जो वाटर है वो पानी को मार देता है? प्योर वाटर। सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। अब नीचे आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको उनको पढ़ना है और ये बताना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है एंड कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है। फर्स्ट इज, अर्थ इज कॉल्ड अ येलो प्लैनेट। अर्थ को येलो प्लैनेट बोलते हैं, दिस इज फॉल्स। सेकेंड, ice is a form of water. Yes, this is true. Third, water in rivers, oceans, etc. is called groundwater. No, this is false. Fourth, chlorination purifies water. Yes, this is true. And fifth, potable water is fit for drinking. Yes, this is also true. So students, दिस वॉज योर एक्सरसाइज पार्ट। आई होप आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन एंड एक्सरसाइज दोनों ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। दिस वॉज अवर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।